एक ही राम लेकिन तीन अलग रूप। क्या आप जानते हैं कि रामायण एक नहीं बल्कि कई रूपों में लिखी गई है और हर एक में राम की छवि अलग अलग क्यों दिखती है। सभी मित्रों को अदिति का राम राम। और आज हम जानेंगे कि वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण और रामचरितमानस के बीच सबसे बड़े अंतर क्या हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ भाषा का फर्क नहीं है, यह सोच, भक्ति और दृष्टिकोण का अंतर है। आइए सबसे पहले वाल्मीकि रामायण से शुरू करते हैं। यह सबसे प्राचीन और मूल रामायण मानी जाती है। इसमें राम को एक आदर्श व्यक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है। यहाँ राम दुख महसूस करते हैं, निर्णयों में संघर्ष करते हैं और पूरी तरह मानवीय नजर आते हैं। जो फोकस है वो धर्म, कर्तव्य और जीवन के यथार्थ पर है। और ये तो हम जानते ही हैं कि वाल्मीकि रामायण ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। और इसका समय ये इस पे निर्भर करता है कि आप रामायण का समय क्या मानते हैं। यदि आपको लगता है रामायण 7,000 वर्ष पूर्व हुई है, तो इसका समय आप 7,000 वर्ष पूर्व मानिए। और आज के रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये लगभग 14,000 साल पुरानी है। और क्योंकि मैंने आपको हमारी वाल्मीकि रामायण सीरीज में बताया है कि ऋषि वाल्मीकि ने यह रामायण तब लिखी थी जब श्री राम अयोध्या के राजा थे। इसका मतलब जितनी पुरानी रामायण की कथा है, यह वाल्मीकि रामायण भी उसी वक्त लिखी गई है। इसके समय का चयन करना ये आपके हाथ में है, किंतु मेरे हिसाब से यह लगभग 14,000 वर्ष पुरानी है। और यह रामायण का सबसे प्रथम संस्करण है। इसी को आगे जितनी भी रामायण आई हैं उसमें एज अ रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल किया गया है। आइए अब कंब रामायण की बात कर लेते हैं। यह रामायण कवि कंबर द्वारा तमिल भाषा में लिखी गई है और यहाँ राम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। इसमें भक्ति ज्यादा है, भावनाएं गहरी हैं और जो स्टोरी टेलिंग है वो भी काफी ड्रामेटिक और पोएटिक है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि भावनात्मक अनुभव है। जबकि रामचरितमानस की यदि हम बात करें तो इसे तुलसीदास जी ने आम लोगों के लिए लिखा है, इसीलिए इसको सरल भाषा अवधि में लिखा गया है। यहाँ पर श्री राम को सिर्फ भगवान नहीं बल्कि परम सत्य बताया गया है। इसमें भक्ति सबसे ज्यादा है और इसमें जीवन के मूल्य सिखाए गए हैं और यह आज पूजा, रामलीला, भजनों में जीवित है। तो देखा आपने, एक ही राम लेकिन अलग अलग समय, भाषा और संस्कृति ने उन्हें अलग अलग रूप में देखा है। यही है रामायण के विविध रंग। अब आपके मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार रामायण में लेखक हर बार बदलाव क्यों करते हैं। और यही समझना असली कुंजी है कि रामायण के इतने अलग अलग रूप हमें क्यों दिखाई देते हैं। सोचिए, एक ही कहानी, राम की कहानी, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में सुनाई जाती है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात या असम, और फिर भारत से बाहर थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया तक जैसे देशों में रामायण का धीरे धीरे विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसमें नए नए रंग जुड़ते रहे। सबसे प्रथम कारण है स्थानीय संस्कृति। हर क्षेत्र के लेखकों ने रामायण को अपनी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली के अनुसार ढाल दिया ताकि लोग उस कहानी से जुड़ सके, उसे अपना महसूस कर सके। मैंने आपको 13वें एपिसोड में यह बताया था कि रामायण के पूरे विश्व में कितने संस्करण उपलब्ध हैं। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप इस वीडियो के बाद अवश्य देखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है भाषा और दर्शक। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा, विद्वानों के लिए तुलसीदास जी ने अवधी में लिखा, आम लोगों के लिए कंबन ने तमिल में लिखा। भाषा बदली तो कहानी का अंदाज भी बदल गया। जो लेखक होता है वह इस चीज को देखता है कि इसे जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी बुद्धि और चीजों को समझने की जो क्षमता है, उनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, और वो उसी प्रकार से उस कहानी को लिखता है जिससे कि उस समय के लोग उस कहानी को अच्छे से समझ सके, अपने जीवन में उतार सके और उससे जुड़ाव महसूस कर सके। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है आस्था का अंतर। कुछ के लिए राम एक आदर्श मानव है और कुछ के लिए वे भगवान हैं, इसलिए उनके चरित्र की प्रस्तुति भी अलग अलग हो गई है। चौथा कारण है
हर लेखक का उद्देश्य अलग था। किसी ने धर्म और कर्तव्य पर जोर दिया, किसी ने भक्ति को प्रमुख बनाया और किसी ने भावनाओं और संबंधों को। लेखक वही दिखाते हैं जो उनके समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। जैसे कि यदि हम वाल्मीकि रामायण को देखें, तो वह श्री राम की यथावत जीवनी है। जैसा हो रहा है वैसा ही दिखाया जा रहा है। जी ने ऋषि वाल्मीकि जी से यह कहा था कि मैं तुम्हें यह दृष्टि देता हूँ कि तुम्हें श्री राम का जो जीवन बीत चुका है वह यथावत दिखाई देगा, और उसमें जो भी शब्द लिखे हैं उसमें से कोई भी शब्द असत्य नहीं होगा। तो ऋषि वाल्मीकि जब रामायण लिख रहे थे तो वह उसे जीवनी के रूप में लिख रहे थे। उनका ध्येय श्री राम को भगवान रूप में दिखाना या भक्ति दिखाना नहीं था। उनका ध्येय केवल श्री राम के जीवन को, जैसी घटनाएं घटित हुई हैं उसको उसी रूप में दर्शाना था। और उस समय पे श्री राम को सबसे आदर्श पुरुष के रूप में ही माना जाता था। अगर आपने मेरा ये एपिसोड नहीं देखा हो कि ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिखी ही क्यों थी, तो आप उसको भी देखिएगा। उसका भी लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगी, तो आप इस वाले पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तुलसीदास जी ने इसको एक भक्त की तरह लिखा है, इसीलिए रामचरितमानस में भक्ति बहुत ज्यादा है और उसमें श्री राम की स्तुति, उन्हें भगवान रूप में दिखाया गया है और उनका बहुत गुणगान है। और कहीं कहीं जगहों पर चीजों को इसी प्रकार लिखा गया है ताकि एक भक्त उन्हें समझ सके। वहीं कंब रामायण ज्यादा पोएटिक फॉर्म में लिखी गई है, कविता रूप में लिखी गई है, और उसमें उस क्षेत्र की जो घटनाएं हैं या उस समय के जो लोग थे उस क्षेत्र में रहने वाले, उनके भी उनकी मानसिकता को भी ध्यान में रखते हुए इसको लिखा गया है। तो ये बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है। तो इसी प्रकार से जो लेखक होते हैं वो देश काल और परिस्थिति का ध्यान रखते हुए, और जो देखने वाले, जो सुनने वाले, पढ़ने वाले लोग हैं, उन लोगों का ध्यान रखते हुए कथा को लिखते हैं। लेकिन यदि आपको सिर्फ रॉ फॉर्म में रामायण को जानना है, श्री राम की जीवनी को, उनके मनुष्य रूप में उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया, यह जानना है, तो उसके लिए वाल्मीकि रामायण सर्वथा उचित है। आइए अब हम पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं कि वह पांचवा कौन सा कारण है जिसकी वजह से रामायण के अलग अलग संस्करण में इतने अंतर आ जाते हैं। यह है, समय बदलता है और समाज के विचार भी बदलते हैं, इसलिए रामायण की व्याख्या भी समय के साथ बदलती गई है। सामाजिक मूल्यों, स्त्रियों की भूमिका, नेतृत्व के विचार, ये सारी जो चीजें होती है ये मैटर करती हैं। छठा पॉइंट है कि रामायण केवल इतिहास नहीं है, यह साहित्य, काव्य और दर्शन भी है। इसलिए लेखकों ने इसमें भावनाएं, संवाद और प्रतीकात्मकता को जोड़ा है। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को भी उसमें ऐड किया है। हर संस्करण एक अलग सवाल का जवाब देता है। आदर्श राजा कैसा हो, सच्ची भक्ति क्या है, जीवन कैसे जिया जाए। इसलिए बदलाव किए गए ताकि अलग अलग सीख दी जा सके। तो क्या रामायण बदलती है? नहीं नहीं, रामायण का सार वही रहता है, लेकिन हमारी समझ, हमारा समाज और हमारा नजरिया बदलता है। इसीलिए एक ही राम लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग सीख, यही है रामायण के विविध रंग। रामायण इसलिए नहीं बदलती क्योंकि सत्य बदलता है, बल्कि इसलिए क्योंकि समय, समाज और समझ बदलती है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।